एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ आपके साथ, जो कि दिवाली से रिलेटेड है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमें किस किस सामान का डिक्लेयरिंग करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस किस एरिया का सफाई करनी है और कहाँ से स्टार्ट करें हम। तो पहला टॉपिक जो है हमारा, वो तारों को लेके है, वायर्स को लेके है। तो हमारे घर में बहुत सारी वायर्स होती हैं। हम क्या करते हैं, उनको बस इकट्ठा करके गुच्छा सा बना के रख देते हैं। तो कभी भी हमें अपनी वायर्स को गुच्छा बना के नहीं जितनी रखना है। वायर्स है उन सबको इकट्ठा करना है, उनको सबको अलग अलग सेपरेट करना है, स्ट्रेट करना है। उसके बाद फोल्ड करके उसमें अच्छे से रबड़ लगा के टाई करके उसे रखना है। अगर कोई भी वायर है वेस्ट है, आगे काम नहीं आनी है, ख़राब हो गई है, तो उसे साथ के साथ आप उसे डिस्कार्ड कर दीजिए। अगर आपकी यूज़फुल है, काम की है, तो उसे जैसे मैंने रबड़ लगा के रखा हुआ है उसको रख दीजिए। ऐसे ही अपने सेल फ़ोन है, अगर कोई भी ख़राब है, छोटे हैं, टूटे हैं, फूटे हैं, उन सबको बिल्कुल निकाल दीजिए। अगर उनको बेचना है बेच सकते हो, रीसेल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो प्लीज़ उनको बिल्कुल भी नहीं रखे काम की, अगर नहीं है। दूसरा जो हमारा आता है वो मेडिसिन को लेके आता है। अगर आपके पास जितनी भी मेडिसिन है उसके एक्सपायरी को चेक कीजिए। अगर कोई भी किसी भी मेडिसिन की आपके एक्सपायर हो गया है तो उसे साथ के साथ निकाल दीजिए। और कोई भी मेडिसिन है जो कि आगे 1 महीने के अंदर अंदर एक्सपायर होने वाली है, उसको भी एक ऊपर की साइड रखिए, ताकि अगली बार जब भी आप सफाई करो, कुछ भी निकालो अगले महीने, तो आप साथ के साथ पता चल जाए कि हाँ, ये वाली जो थी वो जल्दी ख़त्म होने वाली थी। तो जैसे मेरी भी मेडिसिन है, मैं सारी चेक कर रही हूँ, मेरी डॉटर की, हस्बैंड की, सबकी। जैसे ये वाली एक्सपायर हो गई है तो इसके साथ के साथ मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। ऐसे ही आप सबको ये करना है। जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि यार सेल लग रही है, तो हम क्या करते हैं, एक दो जोड़ी एक्स्ट्रा ले आते हैं। शूज को कपड़े भी होते हैं वो ले आते हैं। लेकिन हमारे घर में ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े होते हैं, अननेसेसरी हम लेते हैं सेल में। तो कभी भी आप जब भी कोई भी नया कपड़ा लाओ, नया शूज लाओ, तो हमें पुराने वाले जितने भी हैं उसको पहले थोड़ा सा डिस्कार्ड भी करने चाहिए। अगर हम 2 जोड़ी कपड़े ला रहे हैं, कम से कम 1 जोड़ी या 2 जोड़ी हमें पहले हटा देने चाहिए। अगर वो आपके काम नहीं आ रहे हैं तो आप उसे डोनेट कर दीजिए। अगर वेस्ट है तो उसे आप डिस्कार्ड कर दीजिए। तो बहुत सारे लोग होते हैं, वो बोलते हैं हमारी अलमारी भरी हुई है, इतने सारे कपड़े हैं, लेकिन पहनने के लिए कुछ नहीं है। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पुराने कपड़े जो होते हैं, जो उनके पहनने के नहीं होते, कलर फेड हो जाता है, उनको हटाते नहीं है। तो अगर कोई भी कपड़ा फट गया है, नहीं सही हो सकता है, या फिर जो आप कलर फेड हो गया, आप नहीं पहनोगे, आपको लगता है कि यार इससे मन भर गया है या आउट ऑफ फैशन हो गया, उनको प्लीज़ करके आप निकाल दीजिए दिवाली पे, और ताकि आप नई दिवाली पे नए कपड़े ले सको। तो जैसे मैंने भी सारे निकाल दिए। तो कपड़ों के हो जाने के बाद मैं शूज़ पे आऊँगी। ऐसे ही मैं सारे शूज़ को चेक करूँगी, अगर कोई भी ख़राब है नीचे से, ऊपर से, कहीं से भी, या फिर कोई छोटा हो गया है, कहीं से फट गया है, तो उसको भी मैं निकाल दूँगी। कभी भी शूज़ के या किसी भी चीज़ को लेके ये मत सोचो कि ये मुझे इसने गिफ्ट करा था, मैं नहीं फेंकूँगी। अगर कोई भी ख़राब है, अननेसेसरी रखा हुआ है, तो उसको हटा दीजिए। तो जैसे ये वाले शूज़ देखोगे आप, ऊपर से सारे ख़राब हो गए हैं, तो मैं इसको भी हटा दूँगी। ऐसे ही आप सब कर सकते हो इस दिवाली पे। ऐसे आपके घर में आप स्टील के बर्तन को, कांच के बर्तन को देखिए, अगर कहीं से भी उनमें क्रैक आ रहा है, स्टील के बर्तन में बहुत ज्यादा आ जाता है साइड में क्रैक्स, तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे आप दिवाली की सफाई में जब भी करोगे किचन की, तो वहाँ पे ध्यान रखिए, एक एक बर्तन को देखिए अगर कोई भी खराब है। क्योंकि घर में स्टील के बर्तन है, कोई भी बर्तन टूटे फूटे रखना बहुत गलत होता है, क्योंकि ये हमारे जो किचन होती है अन्नपूर्णा होती है, और इनमें ना ही खाना खाना चाहिए, ना सर्व करना चाहिए। तो देखिए, मैंने भी कितने सारे बर्तन को निकाला हुआ है, पूरा बैग भरा हुआ है। मैं 2-3 बर्तन आपको दिखा रही हूँ जो जो ऊपर से रखे हुए हैं। जैसे प्लेट है, ये भी यूज़ नहीं आएगी, जो भी है बिल्कुल निकाल दीजिए। और इनको, जो बर्तन स्टील के बर्तन वाले होते हैं, उनको हम बेच भी सकते हैं। और ऐसे ही आपको लॉक चेक करना है, अगर कोई भी लॉक ख़राब है तो उसको ही फेंक दीजिए। जैसे ये लॉक है, बिल्कुल ख़राब हो गया है, इसको भी मैंने सेल करने के लिए डाल दिया है। तो ये वाला बैग भी मेरा रेडी हो गया है। सारे बैग रेडी कर लीजिए दिवाली पे, और उनको साथ के साथ हटा पेपर्स दीजिए। की बारी आती है, जैसे हमारी वारंटी कार्ड होते हैं, हम कुछ भी सामान लेने जाते हैं वहाँ पे वारंटी कार्ड होते हैं, या फिर हमारे जो डॉक्टर के पर्चे होते हैं वो भी होते हैं। तो उन सबको भी आप चेक कीजिए। तो चेक कर लीजिए, किसी भी की प्रोडक्ट की आपकी वारंटी ख़त्म हो गई है, एसी की, मैट्रेस की, या फिर कूलर की, पंखे की, जिसकी भी आती है हमारी। तो इस फ़ोल्डर के अंदर मैंने एक जगह रखे हुए हैं, कभी भी मेरे को चेक करना होता है, कभी भी ज़रूरत होती है तो इसमें से निकाल लेते हैं। जैसे मैट्रेस की, इसकी 5 साल की होती है, तो अभी 5 साल नहीं हुए, तो मैं इसे रख लूँगी। ऐसी सिस्का की है, उसको भी चेक कर लिया है। एसी का है, तो अभी तो मेरी वारंटी के ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि मैं साथ के साथ हटा देती हूँ। ऐसे ही आपको डॉक्टर्स के चेक करने हैं, डॉक्टर के जितने भी पर्चे हैं, अगर बहुत ज़्यादा पुराने हैं, नहीं काम आने दवाई के, तो आप उसको भी हटा दीजिए। कोई सा भी पेपर हो, चाहे कुछ भी हो, आपको इस दिवाली काफ़ी सारा सामान निकालना है। ऐसा नहीं कि काम की चीज़ निकाल दो। क्लॉक के ऊपर है, अगर आपके घर में कोई भी बंद घड़ी रखी हुई है, चाहे वो हाथ की हो, चाहे वो वॉल की हो, चाहे कैसी भी हो, उसको भी आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है। उसके अंदर सेल डालिए, सेल डाल सकते हो। अगर वो खराब है तो उसे सही करा लीजिए, और वो
सही नहीं हो सकती है तो आप उसको हटा मैं दीजिए। वॉच को चेक करूँगी। वॉच मैंने हस्बैंड की देखी तो इसका टाइम सही था और ये पूरी सही है। और मेरी वाली वॉच है, इसका सेल ख़त्म हो गया है। जब भी हम मार्केट जाएंगे तो मैं इसको अलग रख लूँगी मार्केट वाले सामान में और इसमें सेल डलवा लूँगी। और जो ये स्मार्ट वॉच है इसका टाइम भी सही है और ये चार्ज भी है। तो ये अब जो सही सामान है उसको तो जहाँ पे ये रखना है वहीं पे मैं अरेंज कर दूँगी और सही वाली को हम सही करा लेंगे। इस वीडियो में मैंने ये सारे टॉपिक कवर करे हैं और अगर आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार करोगे, बहुत सारा लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो मैं पार्ट 2 भी लेके आऊँगी इसका। उसमें भी मैं ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताना इसका पार्ट 2 लेके आऊँ कि नहीं लेके आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।